शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज SCO समेत जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहमानों के एजाज़ में इशाया। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। रूसी वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँच गए। SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान के डेप्यूटी चेयरमैन काबीना भी इस्लामाबाद में मौजूद। चीनी वज़ीर आज़म पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और सकाफती और समाजी शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन भी वज़ीर आज़म से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत इत्तलाआत ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नगमा जारी कर दिया। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बना रखे हैं। दो तरफा ताल्लुकात खराब करने और CPEC मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम मसाइल में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली तासियत का इज़हार। चीन के साथ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान के इलाकाई साल में तो खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एहसास में जोहराना। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कॉपी सफरी से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया पाक चीन ताउन में खलल डालने के हर कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम इसकी कामयाबी चाहते हैं। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए जोहराने में शिरकत। सहाफ़ियों ने पूछा SCO कॉन्फ्रेंस से आपकी क्या तवक्कुआत हैं। आर्मी चीफ ने जवाब दिया हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, इसी की कामयाबी चाहते हैं। बेलारूस के वज़ीर आज़म के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल, दो तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके खिलाफ हो रहा है। न बिलावल जरदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, न उसके खिलाफ हो रहा है। हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पर सोच रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी और JQI में इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इत्तफाक के राय में बिलावल भुट्टो का बहुत किरदार है। नवाज शरीफ और PTI क़यादत से भी मिलूंगा, कोशिश करेंगे आईनी तरमीम मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराई जाए। बिलावल भुट्टो बोले पीपल्स पार्टी और JQI में इत्तफाक के राय हो गया, कोशिश करेंगे इसमें नून लीग भी शामिल हो। उम्मीद है तमाम जमातें सियासत के बजाय मुल्क की मफाद के लिए इत्तफाक के राय करेंगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। सेनेट का इजलास भी 17 अक्टूबर से पहर 3 बजे बुलाने का फैसला। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब। PTI का खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। PTI ने खसूसी कमेटी के साथ इजलासों में आईनी तरमीम की एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा मुजव्वज़ आईनी तरमीम की मुखालफत करने वाले अदलिया की आज़ादी के मुनाफी किसी शक की निशानदही न कर सके। कुछ लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हों।
वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। वकला ने मुतालबा किया पार्लिमानी कमेटी मुसवदा पेश करने से पहले तमाम बार से मुशावरत करे। बानी पीटीआई मुकम्मल फिट हैं, किसी किस्म की अद्वियात की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से कान में तकलीफ के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें कोई ताज़ा शिकायत नहीं। पीएमज़ अस्पताल के 2 डॉक्टर से बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। उधर बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमायमा खान कहती हैं बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इतलात है कि उनके सेल की बिजली काट दी गई है। बेटों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा दूसरे दिन भी सड़कों पर। पंजाब असम्बली के बाहर धरना। इंसाफ का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में GCU के तलबा भी शामिल थे। एहतजाज का दायरा लाहौर से दूसरे शहरों तक फैल गया। जहानिया, मुल्तान, उखाड़ा और गुजरात में भी एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज के तलबा की कॉलेज की इमारत में तोड़ फोड़। जफरवाल में भी तलबा ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में भी ले लिया। उधर पंजाब हुकूमत की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे तवील मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। तालिबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने बताया बेटी 2 अक्टूबर को घर से बेड से गिरी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज शुरू किया। हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की खबर बिल्कुल झूठ है। पंजाब पुलिस ने वाक़े से मुतालिक शवाहिद के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। और चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करे। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। SEO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। तलबा से मुबैना ज़्यादती पर पंजाब असम्बली में हंगामा। अपोजिशन रुकन और अस्मा बुखारी में तक जुमलों का तबादला। अस्मा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद्ध करार दे दिया। कहा कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही। ये लोग अपनी बच्चियों से ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रखे। हाथ जोड़कर कहती हूँ किसी बच्ची का पर्दा रहने दें। वालिदैन इनकारी हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्ची सामने आ जाए तो हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं। सारा दिन टुक टुक, सुस्त बैटिंग, मैदान वही, अंदाज भी वही। 90 ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर्स सिर्फ 259 रन ही बना सके। 5 विकेटें भी गंवा दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट मैच। इब्तदाई 2 विकेटें 19 रन पर गिरी तो टीम बैकफुट पर चली गई। डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और साइम ने सहारा दिया। 149 रन की पार्टनरशिप बनाई। कामरान गुलाम की सेंचुरी, साइम ने 77 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 7, सऊद शकील 4 और कप्तान जान मसूद सिर्फ 3 रन पर हिम्मत हार बैठे। 3 विकेटें इंग्लिश स्पिनर्स ने ली, 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स के हाथ आईं। रिजवान और सलमान आगा दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले 13वें पाकिस्तानी। 192 गेंदों पर 100 रन बनाए, 1 छक्का 9 चौके लगाए। 4 साल बाद टेस्ट डेब्यू पर किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले आबिद अली ने 2019 में डेब्यू पर टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। यासिर हमीद वाहिद पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज बनाई थी। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा छठे रोज के लिए तैयार हो रखे हैं, फिर छठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया। कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि SCO इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में हुई पिछली SCO में उन्होंने शिरकत की थी। अच्छी बात है भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आए। पाक भारत दो तरफ़ा ताल्लुकात में भी मुश्किलात हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में बाहमी इशूज़ नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है SCO कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू होगी, फोकस मशरत होगी। कॉन्फ्रेंस का मुस्बत एलामिया सामने आएगा। एलामिया में तरक्की पसीर ममालिक के मसाइल पर अच्छे नताइज की तवक्को है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। सख्त तरीन सिक्योरिटी के इकदाम। इस्लामाबाद में मोटरवे M1 और M2 का लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मागला के मकाम पर GT रोड भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मोटरवेज और हाईवेज खुली हैं। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी बेनकाब गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियां मंजर-ए-आम पर आ गईं। कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर अहदेदारान शामिल। कैनेडियन पुलिस कमिश्नर ने बताया भारतीय सफारतकार और कौंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलविस हैं। कुछ इदारों को भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए ज़बरदस्ती की गई। दिल्ली में कैनेडियन नासिकुल अमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत के कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़श्ता साल कनाडा में कत्ल किया गया था। भारतीय सफारतकारों के मुलविस होने के ठोस सबूत मिले हैं। कोई मुल्क कनाडा में कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो तो बर्दाश्त नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ कहा। तहकीकात में जो सबूत सामने आए उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिख कम्युनिटी को सख्त तशवीश और परेशानी है। भारत के साथ सिफारती महाजरा नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। जो चीज़ें 75 साल में नहीं हुई अब हम वो करने पर मजबूर हो गए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए बुनियाद रख दी गई। अब इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। अच्छा खाना खाना है तो खैबर पख्तूनख्वा की जेल को चलें। पीर को सुबह चाय पराठा, दोपहर चने की दाल, रात को आलू गोश्त मिलेगा। मंगल को दाल 5 और आलू अंडा दिया जाएगा। बुध को सफ़ेद चने और सब्जी बनेगी। जुमेरात को दाल चना और गोश्त पुलाव मिलेगा। जुम्मे को दाल चावल और हफ्ते को आलू चिकन दिया जाएगा। इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंट रूल्स 2018 में तरामीम का एलामिया जारी। गजा में जबालिया कैंप का मुहासरा 11वें रोज़ भी जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले। बख्तरबंद गाड़ी को रॉकेट से उड़ा दिया। एक इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों में तेज़ी आ गई। तल अबीब की जानिब दर्जनों मिसाइल फायर कर दिए। इसराइली फ़ौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अबीब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लेबनान पर इसराइली हमलों में मज़ीद 21 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इसराइल ईरान की फौजी तनसीबात पर हमला करेगा। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल के खिलाफ सैकड़ों यहूदी न्यूयॉर्क में निकल आए। फ़लस्तीन के हक में मुज़ाहिरा। मैनहट्टन में भी एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। बानी PTI चांसलर बनने के लिए अहल हैं या नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। रवा हफ्ते चांसलर के इंतखाब के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान होगा। पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के जरिए कराएगी। नए चांसलर का ऐलान दिसंबर में किया जाएगा।
एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। मलिक ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद मुतवाज़न खुराक और सेहत के साथ ग़िज़ा को ज़ाया होने से बचाना है। माहिरीन का कहना है कि सब्जियों फलों को तरजीह दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरस्कार कत्ल का मामला आज तक हल नहीं हो सका।